देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कल रात भगवान कृष्ण की पूजा हुई और आज देश भर में दही हांडी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन के साथ साथ महाराष्ट्र में इसे खास तरीके से मनाया जाता है। मुंबई में इसको लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला। गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने में समय जुटी हुई है। कई जगहों पर महिला गोविंदाओं ने भी मानव पिरामिड बना करके अपना दम दिखाया और इन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए कई बड़े सितारे भी पहुंचे हैं। साथ ही जो टीम मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ती है उन्हें इनाम भी भरपूर मिलता है। मुंबई की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दही हांडी का कार्यक्रम होता है। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में। मुंबई में दही हांडी की धूम, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दही हांडी पर झूमते नजर आए लोग, हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। और देखिए गोपाला के उत्सव में यहाँ करिश्मा कपूर शामिल नजर आएंगी। दही हांडी फोड़ने की चुनौती होती है और जन्माष्टमी के दिन इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। मुंबई में दही हांडी की धूम है। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सितारे भी इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। करिश्मा कपूर की तस्वीर आप देख रहे हैं और सिर्फ करिश्मा कपूर ही नहीं बल्कि जो बॉलीवुड सितारे हैं वो दही हांडी के कार्यक्रम में हर साल जरूर सम्मिलित होते हैं। कुछ और तस्वीरें आपको जरा दिखा दें। मुंबई की ये तस्वीर जहां पर गोविंदाओं की टोली दही हांडी को फोड़ने में लगी है और जो इसमें जीत दर्ज करता है उन्हें इनाम भी मिलता है। देश भर में दही हांडी की धूम है। खास तौर पर महाराष्ट्र के मुंबई में इसका भव्य आयोजन होता है। गोविंदाओं की टोली यहां पहुंचती है और दही हांडी का कार्यक्रम होता है। सत्य प्रकाश सोनी मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, आपकी मौजूदगी इस समय कहां पर है और वहां क्या हो रहा है? चलिए दोबारा सत्य प्रकाश को कनेक्ट करते हैं। लेकिन दही हांडी का ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ मानव पिरामिड बना करके दही हांडी को फोड़ा जाता है। ये खासा उत्साह जो है वो नजर आता है महाराष्ट्र के मुंबई में दही हांडी का कार्यक्रम होता है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों की। जन्माष्टमी के दिन इस कार्यक्रम को रखा जाता है। दही हांडी का ये कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खास तौर पे महाराष्ट्र के मुंबई में इस कार्यक्रम को रखा जाता है। सत्य प्रकाश कनेक्टेड है। सत्य प्रकाश, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में आज दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है और यह उत्सव बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। और यह तस्वीरें हैं मुंबई के कांदीवली मैदान की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में गोविंदा पथक यहाँ मौजूद हैं और दही हांडी को तोड़ने का प्रयास यहाँ जारी किया गया है। और लगातार एक नहीं 3 प्रयास का मौका दिया जाता है कि जब आप दही हांडी को सलामी करते हैं उसके बाद दही हांडी फोड़ते हैं। अब ऐसे में लगातार तमाम गोविंदा पथक आते हैं और अपनी अपनी कोशिशों के बावजूद जब दही हांडी नहीं तोड़ पाते हैं तो वह चले जाते हैं। देखिए एक गोविंदा पथक ने दही हांडी फोड़ी है, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, गोविंदा पथक बनकर दही फोड़े, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जय गोविंदा। जय गोविंदा। तो ऐसे देखिए ऐसे पथक इस तरह की सुरक्षा के बीच जो है तमाम गोविंदाओं को लाया जाता है। खास बात है कि एक सेफ रोप बनाई जाती है। इस रोप के जरिए जो है जब कोई गोविंदा पथक ऊपर चढ़ता है और उसके गिरने की आशंका रहती है तो उस रोपवे के जरिए, उस सेफ्टी रोपवे के जरिए उसे सेफ कर लिया जाता है। तो यह तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम गोविंदा पथक का पिरामिड बनाते हुए और जो उन्हें टारगेट दिया जाता है, जो दही हांडी की ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास गोविंदा पथक करते हैं। और इस प्रयास के दरमियान जितने लोगों की आवश्यकता होती है, जितने गोपालाओं की आवश्यकता होती है, उतने गोपाल यहाँ मौजूद रहते हैं और कोशिश करते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों में आपको देखने को मिलेगी और लगातार एक प्रयास रहता है कि किस तरह का जो एक मैसेज दिया जाए। तो देखते रहिए कि किस तरह से लगातार
गोविंदा कोशिश यहाँ करते हैं। हालांकि एक पथक नहीं, ऐसे दर्जनों पथक यहाँ आते हैं और दही हंडी को देखकर, उनकी ऊंचाई को देखकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। आयोजक समिति की तरफ से भी हमारे साथ है कि सर किस तरह से आप लोग आयोजन करते हैं, इस बार आयोजन के पीछे क्या मकसद है? इस बार हमारा आयोजन के पीछे हमारे जो माजी खासदार हैं गोपाल शेट्टी जी का जो संकल्प है कि स्लम फ्री मुंबई, जिस ये जो मुंबई है अपनी, उसमें जो स्लम है उसको हमको फ्री करना है, यानी कि उनको हम अच्छे घर देने, पक्का घर देने का जो उनका सपना है उसको हमको साकार करना है। इसके लिए जो आज हमने ये दही हांडी का प्रोग्राम रखा है, उसका हमने नाम ही ये रखा है, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई संकल्पी दही हांडी। ये नाम ही हमने रखा है और ये नाम से हमारे जो माजी खासदार है गोपाल शेट्टी जी, वो हमारे सरकार से अनुरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और वो आगे जाकर के स्लम फ्री मुंबई का कॉन्सेप्ट को साकार करेंगे। यही हमारा आज का ध्येय है। तो देखिए, स्लम फ्री मुंबई का नारा दिया गया है। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम गोविंदा पथक पहुँच रहे हैं और दही हंडी को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब तो थोड़ी देर बाद जो है DCM देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुँचने वाले हैं और तमाम गोविंदा पथक का सम्मान करेंगे और दही हंडी उनके सामने फोड़ी जाएगी। एक बार फिर से देख रहे तमाम गोविंदा पथक यहाँ जो है नृत्य करते हुए, क्योंकि अलग अलग जो गोविंदा पथक है वो धीरे धीरे यहाँ जमावड़ा करते हुए, क्योंकि दही हंडी को तोड़ने का जो संकल्प होता है किसी एक के पाले लगता है, लेकिन प्रयास जो है हर कोई कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था जो है हंडी को तोड़ने के लिए होती है। अच्छा सत्यप्रकाश, जरा ये बताइए कि यहाँ पे कंपटीशन होता है तो इसमें कितनी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, कितनी टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? बिल्कुल, देखिए जितने पथक होते हैं हर पथक का अपना अपना मैन पावर होता है। पहला पथक अगर 25 लोगों के मैन पावर के साथ आता है और वो तोड़ने में नाकामयाब हो जाता है, तो दूसरा पथक आता है जिसमें 35 लोग रहते हैं या 50 लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितने लेयर के पिरामिड बना सकते हो। फर्स्ट लेयर टू 7 लेयर तो आम हो जाता है, लेकिन जब आप 8 लेयर पे जाते हो, मतलब 8 लेयर की पिरामिड बनाते हो, तो वो बेहद खास हो जाता है। और यही वजह है कि जो इनाम राशि रखी जाती है वो 8 लेयर के लिए बड़ी इनाम राशि रखी जाती है। वही लोग हंडी को फोड़ पाते हैं जो लोग 8 लेयर की 8 लेयर की जो है पिरामिड बना लेते हैं। तो एक बार फिर से वह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो गोविंदा पथक के यहाँ जो है लेयर बनाते हुए उस दही हंडी तक पहुंचने की कोशिश करते हुए, हालांकि यह परंपरा रही है कि पहली बार आप दही हंडी के पास तक जब पहुंचते हैं तो आपको सलामी देकर नीचे आना है और दूसरी बार जो है आपको दही हंडी फोड़ने का मौका दिया जाता है। हालांकि सलामी के लिए भी आपको एक इनाम राशि दी जाती है, जिससे आपके गोविंदाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हो। ये परंपरा रही है महाराष्ट्र की। यही वजह है कि तमाम गोविंदा पथक महीनों से इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं और कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है सराव शिविर लगाया जाता है, जिसे हम अभ्यास शिविर कहते हैं। और इस अभ्यास शिविर के बाद फाइनली जो है दही हंडी के दिन इस तरह का जो है आपको ऑपरेशन बड़ा ही मनोरम सा ये दृश्य है। बनाने का मौका मिलता है। जब कान्हा इस स्वरूप में होते होंगे तो क्या खूबसूरत वो माहौल होता होगा, इससे प्रतीत हो रहा है। सत्यप्रकाश, आप लगातार बने रहिएगा। और इसी बीच चूंकि ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है और अभी भी ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखाएं, लेकिन उससे पहले आज कैसे पूरा देश श्री कृष्ण की लीला में डूबा हुआ है, जरा इन भजन के जरिए आप देखिए। हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे हाथी घोड़ा पाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, हे नंद के आनंद भयो, हे नंद के आनंद भयो, हे गोकुल आनंद भयो, हे गोकुल आनंद भयो, हे हाथी घोड़ा पाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की। बधाई हो।
गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ जय गोकुल के लाल की, 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 हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो बड़ा मनोरम सा ये दृश्य इस समय है। आपको सीधा इस समय मुंबई लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, वहां इस समय क्या चल रहा है, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, और अगर आपकी बात वहां पे लोगों से हो सके तो बेहतर हो। बिल्कुल शिखा जी, मुंबई का यह दृश्य बेहद ही मनमोहक। आज पूरे दिन इस तरह का उत्सव चलता है। एक बार फिर से वह तस्वीरें दिखाते हैं कि चाहे गोपाल काला छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी की अपनी अपनी भूमिका होती है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जो बड़े लोग रहते हैं उन्हें नीचे रखा जाता है, एक बेस के तौर पर गोविंदा बनाया जाता है। उसके बाद जो छोटे रहते, देखिए अब इन्हें जो है इनाम राशि दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने दही हंडी को सलामी दी है। तो इस तरह की तस्वीरें मुंबई में अक्सर मिलती है। तो ये गोविंदा पथक जो सबसे कृष्णा बनता, सबसे छोटा रहता है, वो सबसे टॉप पे रहते हैं पिरामिड में, जिनको सम्मानित किया जाएगा इस संस्थान द्वारा। और यही वजह है कि इस तरह के ऊर्जा के साथ तमाम गोविंदा पथक पूरे दिन अलग अलग मंडलों में जाते हैं, अलग अलग आयोजन में जाते हैं, जहां पर उन्हें इसी तरह से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए ये बेहद खास नज़ारा। खास बात है शिखा जी की इस बार जो है ज़्यादातर महिलाओं का मंडल भी इसमें सक्रिय हो गया है। महिला गोविंदा पथक भी बहुत सक्रिय हो गई है, और आखिरी तल तक यानी कि 8 लेयर तक वह पिरामिड बनाती है, और कई हंडी को फोड़ने का भी रिकॉर्ड उनके नाम होता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि महिलाएं किसी भी मायने में पीछे नहीं रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसे ऐतिहासिक खेल का नाम दिया गया है। सरकार की तरफ से इस खेल में तमाम लोगों को जो है इंश्योरेंस कवर के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। जब कोई गोविंदा चोटिल हो जाता है तो उनके लिए सरकार की तरफ से मुफ्त में इलाज की व्यवस्था होती है। तो इस सबसे बड़ा दही हांडी का कार्यक्रम पूरे मुंबई में कहाँ होता है, और इस बार वहाँ कौन कौन से सितारे पहुँच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम मुंबई के सबसे बड़े दही हंडी में मौजूद थे, जहां पर खुद जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे थे। हालांकि जानकारी मिल रही कि अभी वहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचेंगे, और लगातार वहां बॉलीवुड सितारों का भी तांता लगा रहा, क्योंकि करिश्मा कपूर खुद वहां पहुंची थी, जिनसे हमने खुद बातचीत किया है। ऐसे में तमाम टीवी कलाकार और बॉलीवुड के इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सितारे वहां पहुंच रहे हैं, और ऐसे में एक मनमोहक दृश्य हो जाता है जब सितारों को देखकर गोविंदा जो है उत्साहित होते हैं और उनके साथ नृत्य करते हैं। खास बात यह है कि जब उन्हें दही हंडी फोड़ने का मौका दिया जाता है या फिर सलामी देने का मौका दिया जाता है, तब वो अपना उत्साह दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस तरह से दही हंडी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर रात 10 बजे तक दही हंडी फोड़ी जाएगी। हालांकि ये जो प्रयास है वो सिर्फ सलामी है। जब कोई बड़ा नेता आता है, जैसे यहाँ इस मंच पर अभी थोड़ी देर बाद डीसीएम आएंगे, उसके बाद जो है दही हंडी फोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था होती है, लेकिन तब तक तमाम गोविंदा पथक दही हंडी को सलामी देते हैं। वो बताते हैं कि वह दही हंडी फोड़ सकते हैं। हालांकि जितने लेयर की दही हंडी होती है, जितने लेयर का पिरामिड होता है, उतने लेयर के हिसाब से उन्हें सम्मानित भी किया जाता है।
तो इस तरह की तस्वीरें देखिए। एक बार फिर से दूसरी जो टीम आई है जो लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से दही हंडी की जो हाइट्स है, जो ऊंचाई है, उस लेयर तक ले जाया जाए, उसके बाद दही हंडी को सलामी दी जाए। तो प्रयास देखिए जारी है। यहाँ पर तमाम खासकर नीचे जो युवा रहते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए देखिए उनके सबके हाथ ऊपर रहते हैं ताकि कोई आकस्मिक गिरे तो उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे उन्हें सुरक्षित किया जाए, वह जमीन पर न गिरे, उन्हें चोट न आए, इस तरह की व्यवस्था देखिए यहाँ रहती है। और आसपास के लोगों की भी नजरें वो गोविंदा के ऊपर टिकी रहती है। जो गोविंदा सबसे टॉप पे जाता है, ऊपर जाता है, जो दही हंडी फोड़ता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है और उसके सेफ्टी के लिए उसके सर पे एक सेफ्टी हेलमेट भी लगाया जाता है, सेफ्टी रोपे भी लगाई जाती है, जिससे अगर वो गिरता है तो उसे किसी तरह की चोट न हो। देखिए एक बेहतरीन नज़ारा मुंबई के कांदिवली का है, जहाँ पे देखिए तो इस तरह की लड़ाई, इस तरह का साहसिक खेल मुंबई में अमूमन लगातार देखने को मिलता है। तो आयोजन समिति की तरफ से कोशिश की जाती है किसी भी गोविंदा को चोट न लगे। तो इस तरह से देखिए गोविंदा जब ऊपर से गिरता है तो उनके लिए तुरंत व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो किसी तरह से खतरे में न रहे। तो देखिए एक छोटा सा नन्हा सा कृष्णा जो सबसे टॉप पे अभी था, उसे यहाँ लाया गया है और हालांकि वो नीचे गिर गया है लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मुंबई में अमूमन चीजें चलती रहती है जो एक मैसेज देती है कि आपके साहस को लोग याद करते हैं, आपके हिम्मत को लोग याद करते हैं कि आप इतने टॉप पे ऊपर चलिए ठीक है सत्य प्रकाश, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। मुंबई में इस समय दही हांडी का कार्यक्रम हो रहा है। अलग अलग जगह की ये तस्वीर आप देखिए जहां पर गोविंदाओं की टोली दही हांडी का खेल खेलती है। यहाँ पर एक तरीके से प्रतियोगिता होता है और प्रतियोगिता में जो भी टीम जीतती है उसे पुरस्कृत किया जाता है। दही हांडी का कार्यक्रम जन्माष्टमी के दिन होता है और मुंबई में ये जो दही हांडी का कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। हर साल इसी तरीके से दही हांडी का कार्यक्रम मुंबई में होता है। ना केवल मुंबई में बल्कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली में भी दही हांडी का कार्यक्रम होता है। देश भर में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिल्ली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मटकी फोड़ते हुए गोविंदा को आप देख रहे हैं, गोविंदाओं की टोली होती है और मटकी फोड़ने का ये कार्यक्रम होता है। दही हांडी का कार्यक्रम इससे कहते हैं। जन्माष्टमी की शाम इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस समय दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स में, उसके साथ ही दिल्ली में भी ये कार्यक्रम रखा जाता है और इस कार्यक्रम का लुत्फ लोग उठाते हैं। यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, सपोर्ट करते हैं, अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुँचती है और फिर दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित होता है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में, इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली की ये तस्वीर, इससे पहले मुंबई की तस्वीर हमने आपको दिखाई। सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी बीच कुछ अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिल्ली की तस्वीर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुल्लू की तस्वीर, हिमाचल का कुल्लू, जहां पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का त्योहार कल और आज यानी 2 दिन देश भर में मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और ऐसे में देश भर में इस उत्सव को मनाया जाता है। ये कुल्लू की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही दही हांडी का कार्यक्रम, भक्तों को आप श्री कृष्ण की लीला में लीन इस समय देख रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तरफ देश भर में दही हांडी की धूम, तो वहीं पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम इस समय आपको नजर आ रही है। ये केरल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केरल में किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देर शाम की ये तस्वीर, केरल में भी आज के दिन को खासा उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक तरफ मुंबई में दही हांडी कार्यक्रम, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में इस समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आप देख रहे हैं।
शहर शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसे उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया जाता है। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई में इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, कितने बजे तक ये पूरा कार्यक्रम चलना है आज? बिल्कुल रात 10 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जब तक दही हंडी नहीं फूटेगी तब तक इसी तरह का प्रयास जारी रहेगा। तमाम गोविंदा पथक आएंगे और दही हंडी की ऊंचाई देखकर अपने पिरामिड लगाएंगे और उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। आखिर में जो बड़ी टीम होती है, जो बड़ा पथक होता है, वह जो है दही हंडी तोड़ने के लिए चैलेंज करता है। 2-3 टीमें आमने सामने होती है। सभी को यह प्रतियोगिता का इनाम राशि बता दिया जाता है। उसके बाद जो है तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाती है और रात 9 से 10 बजे के बीच जो है इसी तोड़ने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसी तरह की अमूमन सभी आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। रात तक यह चलती है और इसके बाद जब दही हंडी फूटती है फिर इनाम राशि और उन्हें सम्मानित करने का प्रोसेस किया जाता है। इनको सम्मानित करने के बाद जो है तमाम जो दही हंडी के अंदर से जो चाहे वो फ्रूट्स रखे हों या फिर दही रखा हो या फिर उसमें कुछ लोग पंचामृत भी रखते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स रखते हैं, वो सभी वितरित किया जाता है। खास बात यह है कि जब दही हंडी फोड़ी जाती है और हंडी के जो टुकड़े होते हैं उसे लोग अपने घर में सालों साल रखते हैं। कहा जाता है कि उससे बहुत बरकत होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस मटकी के साथ रहता है, इसलिए मटकी के टुकड़े को लेने के लिए भी लोग टूट पड़ते हैं जी। और उसमें जो दही रहती है या फिर मक्खन रहता है उसे लोग खाते हैं, अपने बदन पे लगाते हैं। तो ये परंपरा रही है महाराष्ट्र की। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जब दही हंडी का उत्सव आता है तो करीब 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश, आप तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए।